सुपर गाइस, सो सुबह की शुरुआत हुई हमें सब्जी मार्केट जाने से। वैसे तो हम लोग सुबह नहीं गए थे, 11 बज चुके थे। तो फिर वहां से 1 डेढ़ घंटा भटकने के बाद हम घर आए। 6 hours later. तो आज है विजयादशमी और हम लोग जा रहे हैं घूमने दुर्गापुर। तो सफर की शुरुआत हो चुकी थी और हम लोग दुर्गापुर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में जैसे हम लोगों ने बंगाल में तो थी, बट दुर्गापुर एंटर किया तो ये देख लो, पानी तो बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वहाँ पे। सो इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट पंडाल आ चुका था। और यहाँ पर वैसे तो मैंने दूसरा म्यूजिक लगाया बैकग्राउंड में, बट यहाँ पे गाने बज रहे थे भाई, फुल ऑन सैड सॉन्ग्स। पंडाल देखने के बाद मुझे दिखा यहाँ पर ये पोस्टर, और यहाँ पे सब लोग फोटोज खिंचवा रहे थे। मैं कैसे ना खिंचवाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने बस अपने तीनों भाइयों को कैमरामैन बनाया और मैं चली गई वहाँ पर पोज देने के लिए। और वैसे तो मैं जैसे जैसे पोजेस दे रही थी, पता नहीं क्यों सब लोग मुझे घूर रहे थे, बट कोई ना। फिर यहाँ से हम लोग आ गए दूसरी जगह, और ये भी प्यारी है। फिर यहाँ से शुरू हुआ भीड़ का माहौल। पहला पंडाल तो हम लोगों ने बहुत ही इजीली मतलब देख लिया, भीड़ नहीं थी। फिर मिले ये शेर महाशय, जो कि चिल्ला क्यों रहे थे पता नहीं, इन्हें भी शायद भीड़ नहीं अच्छी लगी होगी। और काफी देर, लगभग आधा 1 घंटा हम लोगों को इसी तरह लाइन में रहना पड़ा, प्लस बारिश तो मजे में। और ये फूल को देखकर कूल हो रहे थे, क्योंकि भीड़ को देख करके तो वैसे भी भेजा फ्राई होने वाला था। फिर आता है ये बहुत ही प्यारा व्यू। ये मतलब कि एकदम एंसेंट वर्ल्ड में लेके चला जाएगा, ये इतना खूबसूरत था। और तो और इसके डिटेल्स, एक एक मूर्ति की डिटेल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। इन लोगों ने डेकोरेशन में इतनी डिटेल करी थी, जस्ट वाव। ये देखो डिटेल्स, मैंने बताया था ना, एक एक चीज काफी ज्यादा मतलब कि एकदम पेशेंस से बनाई गई थी। और ये हम लोग मूर्ति देखकर निकल गए, फिर भी भीड़ देखो। और हम लोग भी उसी गेट से इस तरह से घूमकर अंदर आकर, और ये पीछे की दरवाजे से बाहर निकले। फिर यहाँ पे देखो मूर्तियों की डिटेल्स। और तो और ये सारी की सारी चीजें ना थर्माकोल से बनी थी। फिर हम लोग मार्केट साइड में गए, और क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे लगी हुई थी तो फिर हमें वहां से निकलना पड़ा। और जब हम लोग नेक्स्ट पंडाल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें दिखा ये विसर्जन, जहाँ पे लोग काफी मजे में डांस कर रहे थे। और दूसरी तरफ माता रानी की मूर्ति को ट्रैक्टर पे अच्छे से मतलब सेपरेट किया जा रहा था। और उसके बाद ये वाले रास्ते को देख करके तो हमारी हालत ही खराब हो गई थी। हम लोग यहाँ पर लगभग आधे घंटे पे थे। फिर वहां से हम लोग आगे आए, और अब एनर्जी की जरूरत थी तो हम लोगों ने खाया पुचका। वैसे तो इसे पानी पूरी गुपचुप बोलते हैं, बट
बंगाल में इसको पुचका बोलते हैं, सो पुचका खाया हम लोगों ने। और फिर हम आए इस नेक्स्ट पंडाल की तरफ, जो कि किसानों को रिप्रेजेंट करता है। इसकी डेकोरेशन देख के आप समझ ही जाओगे। हालांकि पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, तो जैसे जैसे हम लोग अंदर गए तो फिर हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सब कुछ लिखा हुआ था, बट सब बंगाली में लिखा था, और हम में से किसी को बंगाली पढ़नी नहीं आती है। बोलना तो वैसे भी थोड़ा बहुत आता ही था। और इस पंडाल से निकलने के बाद हम लोगों को दिखा ये सेल वाला मार्केट, जहाँ पर हर एक चीज़ मात्र 7 रुपए में मिल रही थी। और हम लोगों ने वहाँ देर शॉपिंग करी। फिर हम लोग आए रेस्टोरेंट में। डिनर ब्रेक, भाई अब एनर्जी भी तो चाहिए घूमने के लिए। आगे हमें दर्शन में हमारे हनुमान जी के, जो कि द्वारपाल बने हुए थे। फिर हम लोगों को गाड़ी बहुत पीछे ही रोकनी पड़ी, क्योंकि आगे गाड़ी को लेकर जाने का अलाउ नहीं था, काफ़ी भीड़ थी। तो फिर हम लोग पैदल ही पंडाल की तरफ गए। भाई सकल की तो बैंड बज चुकी थी, पर पंडाल वो तो एकदम चकाचक चल रहे थे। सो फिर हम लोग यहाँ से अच्छे से घूमकर फोटोज लेकर दूसरी तरफ गए। और बस ये सिलसिला ऐसे जारी था। हम लोग बस कैमरा उठाकर जा रहे थे, और यहाँ पर तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। फिर मुझे यहाँ पे दूसरे फ़ोन से ब्लॉग करना पड़ा। और ये देख लो, ये इतना प्यारा सीन था यहाँ पर, लेकिन इस सीन को भी हम अच्छे से देख नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर बारिश हो गई।
अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और अभी ये हमारा 5वां पंडाल है जहाँ हम लोग आए हैं। एक तो बारिश रह के पड़ रही है, फिर हम लोग एक जगह खाने के लिए रुके और इसी तरह करते करते फ़िलहाल शकल का हालत एकदम ख़राब हो चुका है। और इसी तरह हम लोग पूरी जगह घूम रहे हैं, पूरी जगह बारिश भीड़। बस एक ये पंडाल जो है वो खाली मिला है। ये देखो बहुत खूबसूरत पंडाल है, बहुत ज़्यादा। Look at the details. भाई मतलब ये लोग ना जान डालते हैं, जान। देखो क्या डिटेल करा है इन लोगों ने, मतलब मैं क्या ही बताऊं। देखो यहाँ पे मिट्टी के कुछ बनाए हुए हैं मूर्ति, छोटे छोटे मूर्ति है, बांस का टोटल बना हुआ है। ये देखो, और ये जो सूप पे सिंबल है, ये सिंबल जनरली आपको हर एक घर पे दिखता है। ये लोग दरवाजे के बाहर दीवार पे ये बनाते हैं सिंबल। रात के 2 बजे हम लोग मेला में भटक रहे हैं। कीचड़ देख लो। भैया मुझे भी इसकी सवारी करनी है। नहीं, उसकी सवारी करनी है। पंडाल में आना पसंद है पर इतना कीचड़ में तो बिल्कुल भी नहीं आना था। देखो गाइस, मैं पंडाल तो दिखा रही हूँ पर अगर मैं गिरी पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। खैर पंडाल देखते हैं। झुमका देखा, झुमका कारीगरी है। कारीगरी है, थोड़ा सा ही है। इसने तो कुदरत का करिश्मा ही बदल क्रिएटिविटी एट द पीक। यार है
देख रहे हैं क्या है। और ये हम लोग नेक्स्ट जगह आ गए हैं। पहले तो हमें लगा था कि यहाँ पे कोई पेंडल नहीं है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ आए, मतलब एक नंबर एकदम बवाल चीज़ है। सिंपल बट एलिगेंट। ये पेंडल बर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया गया है, इसी के लिए मटके में लाइट है। देखो, जस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग बर्ड्स। भाई यहाँ पे जितने भी पेंडल अभी तक देखे हमने, सब नेचर से रिलेटेड है, जो हमें हर एक मतलब कुछ ना कुछ सिखा रहा है। वाओ, अब आगे देखते हैं। ये पूरा पेंडल बर्ड्स और नेचर को दर्शाता है कि बर्ड्स को भगवान ने क्यों बनाया है, उड़ने के लिए, ताकि ये जो भरा आसमान है वो अधूरा ना लगे। पर हम लोग क्या करते हैं, उनको इस तरह से पिंजरे में कैद। जस्ट लुक एट दिस। एक सिंपल सा आइडिया कितना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है ना, आप इसी से देख सकते हो। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और अभी देख लो 5 बजने में बस 10 मिनट ही बाकी है। फ़िलहाल हम लोग चले अब मस्त घोड़े गधे बेचकर सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।